Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about 6G technology और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why did the government put out a 6G vision document. So first of all, let's see why is it in news. आखिर ये 6G टेक्नोलॉजी न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल द भारत 6G vision document, a starting point for the policymaker and the industry to gear up for the next generation of telecommunications. Means हाल ही में पीएम मोदी ने 22 मार्च को 6G विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण किया है, जिसे पॉलिसी मेकर्स एंड जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है उसके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे माना जा रहा है. क्योंकि अभी तक नेशन में 5G तो बहुत दूर की बात है, 4G की कनेक्टिविटी बहुत सारे रूरल एरिया में नहीं हो पाई है. ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6G विजन डॉक्यूमेंट को अनवेल कर रही है. तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे 6G टेक्नोलॉजी क्या है एंड व्हाई डिड द गवर्नमेंट पुट आउट ए 6G विजन डॉक्यूमेंट. गवर्नमेंट ने 6G विजन डॉक्यूमेंट को क्यों जारी किया है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 6G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं. देखिए, करंटली मैक्सिमम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है और सभी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है, जिसके थ्रू आप मैसेजिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी का यूज़ करते हैं ऑनलाइन वीडियो देखने के लिए. बट ये जो करंट सिनेरियो में आप जितना फास्ट इंटरनेट स्पीड यूज़ कर रहे हैं, उतना ये इंटरनेट हमेशा से फास्ट नहीं था. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 90s के टाइम को देखा होगा, 2000 के टाइम को देखा होगा, जहाँ 2G स्पीड आती थी, 3G स्पीड होती थी. एंड करेंटली हम क्या है 4G का यूज़ कर रहे हैं, कहीं कहीं तो 5G भी यूज़ कर रहे हैं. तो जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जी स्टैंड फॉर जनरेशन. मीन्स 6G क्या हुआ, 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, 6th जनरेशन नेटवर्क की बात कर रहे हैं. तो ये जो नेटवर्क का डेवलपमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, 6G तक आ गए हम, 1G से लेकर 6G तक. तो ये नेटवर्क जनरेशन का जो डेवलपमेंट है उसे जरा एक बार ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, तो हमारे लिए 6G को समझना और भी आसान हो जाएगा. देखिए, अगर नेटवर्क जनरेशन के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले 1980s के टाइम में, 1980s के टाइम में सबसे पहले क्या था, 1G आया करता था, जिसमें सिंपल टेलीकम्युनिकेशन होती थी. मीन्स डेटा ट्रांसफ़र करना बहुत बड़ी बात होती थी. उस ज़माने में ऐसा कुछ होता था फ़ोन जिसमें जो डेटा स्पीड था वो लेस दैन 10 kbps था. आप समझिए कि बहुत ही 10 kbps का स्पीड बहुत लो माना जाएगा. जो करंट सिनेरियो में अगर आप बात करते हैं तो बहुत ही स्लो माना जाएगा. आफ्टर डैट 90s के टाइम में हमने देखा कि 2G कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई, जिसमें डेटा ट्रांसफ़र स्पीड थोड़ी स्पीड हुई एंड ये 64 kbps तक आ गया. 64 kbps आया मीन्स अभी भी क्या था, डेटा ट्रांसफ़र करना एक बहुत टाइम टेकिंग काम था. आफ्टर डैट 2000 के टाइम में 3G कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई एंड इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो 2010 में 3G कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी. एंड इसके बाद क्या हुआ कि डेटा स्पीड थोड़ा सा चेंज हुआ एंड डेटा स्पीड क्या होने लगी, थोड़ा स्पीड लगने लगी, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र स्पीड 2 Mbps तक हो गया था. यहाँ पर 3G की अगर हम बात करते हैं तो 2 Mbps का स्पीड यहाँ पर 3G में स्टार्ट होगी. मीन्स पहले से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारी स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो चुकी थी और हम ऑनलाइन वीडियो वगैरह देखने लगे थे और डेटा ट्रांसफ़र वगैरह थोड़ा सा पहले से स्टार्ट हो चुका था. बट आफ्टर डैट 2012 में इंडिया में 4G कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी. ऑफिशियली 2012 में ही स्टार्ट हो गई थी. 4G कनेक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद क्या हुई कि इंटरनेट स्पीड काफ़ी बढ़ गई, जो कि एवरेज 100 Mbps तक आ गई. पहले हम 2 Mbps तक थे, अब हम 100 Mbps पर आ गए. और करंट सिनेरियो में मैक्सिमम जगह पे 4G ही कनेक्टिविटी है. और इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर 2022 में, ये पॉइंट याद रखेंगे, अक्टूबर 2022 में इंडिया के बहुत सारे सिटी में 5G कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, जिसमें जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है. और ये जो 1G से लेकर अगर हम बात करते हैं तो 5G तक का टाइम है, या 4G से लेकर 5G तक का टाइम है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने में. क्योंकि पहले क्या था, हम 4G की बात कर रहे हैं, 2000 के टाइम में स्टार्ट हो जा रहा है, 2010 के टाइम में हम 3G देख रहे हैं, और 5G स्टार्ट हो रही है. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग रहा है. तो 2012 में 4G और उसके बाद आप समझिए कि 5G आया, अब हम 6G की तरफ बढ़ रहे हैं. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, इसमें ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, इसको जरा समझते हैं. देखिए, डिले का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन होती है एंड जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है, 5G हो गया या 6G हो गया, बोथ में डिफरेंट स्पेक्ट्रम की ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट चाहिए होता है. सो डिले होना बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि सिर्फ
सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं करना होता है, जो सर्विस कंज्यूमर हैं उनके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है। ऑलरेडी आपको याद होगा, पहले हम 3G फ़ोन यूज़ करते थे, फिर 4G फ़ोन यूज़ करने लगे, करंट सिनेरियो में हम 5G फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। मीन्स बोथ साइड से इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। दैट्स वाई ये डिले होना बहुत ही नॉर्मल बात है। तो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और 6G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं। 5G तक तो हमने ब्रीफ में डिस्कस कर लिया, अब 6G पर आते हैं। देखिए, G स्टैंड फॉर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, G स्टैंड फॉर जनरेशन, मीन्स 6 जनरेशन की बात चल रही है यहाँ पर। 6 जनरेशन टेक्नोलॉजी को हम बात कर रहे हैं। एंड प्रीवियस जनरेशन की तरह ही क्या है, ये भी एक नेक्स्ट जनरेशन है, बट जो 6G की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि 1000 Gbps तक, याद रखिए हम Mbps तक अभी तक बात कर रहे थे, इसमें Gbps तक का स्पीड हो सकता है। मीन्स 1000 Gbps स्पीड हो सकती है 6G में, जिसमें एवरेज स्पीड 100 से लेकर 200 Gbps तक हो सकता है। मीन्स एक बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी मान लीजिए आप, इतना फास्ट स्पीड पहले कभी किसी ने देखा नहीं है। हम तो अभी भी Mbps में चल रहे हैं, तो यहाँ पर 100 से लेकर 200 Gbps तक की स्पीड हो सकती है। एंड 6G टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके थ्रू 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 10 मिलियन डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है। आप समझिए कि कितना ज़्यादा फास्ट होगा ये, इतना ज़्यादा स्पीड भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। अर्लियर हम क्या देख रहे हैं कि 5G में क्या था कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 मिलियन डिवाइसेज को कनेक्ट किया जाता था, बट 6G में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 10 मिलियन डिवाइसेज को कनेक्ट किया जा सकता है। मीन्स 6G बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी होने वाले, जितना भी हम फ्यूचर जनरेशन की बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वगैरह की, उसके लिए 6G बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बट चाहे 5G हो या 6G हो, दोनों की तरफ हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, क्योंकि 5G भी हमारे यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत है, जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि बोथ साइड से चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर ले तो आपको 5G कनेक्टिविटी मिल जाएगी या फिर 6G कनेक्टिविटी मिल जाएगी। जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि आपको भी, हमें भी अपने डिवाइस से चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके ये 5G टेक्नोलॉजी हो या फिर जो 6G टेक्नोलॉजी हम उसे प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। मीन्स अपग्रेडेशन का लेवल क्या होगा, बोथ साइड से होगा। एंड इसी अपग्रेडेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रिपेयर कर रही है। इसी रेफरेंस में हमने देखा कि रिसेंटली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि PM मोदी ने 6G विजन डॉक्यूमेंट को अनवेल किया है। तो इसको जरा समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6G विजन डॉक्यूमेंट को क्यों अनवेल किया है। देखिए, अगर हम बात करें 6G विजन डॉक्यूमेंट को अनवेल करने के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक, ये पॉइंट याद रखेंगे, 2030 तक इंडिया में सभी जगह 6G कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराना। मीन्स 6G को इंट्रोड्यूस करना 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट लेकर चल रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें भारत 6G प्रोजेक्ट का अनाउंस किया। इन्होंने भारत 6G प्रोजेक्ट का अनाउंस किया गया है, जिस विजन डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का मेन टारगेट क्या है, हम बात कर रहे हैं 2030 तक सबके पास, जैसे अभी करंट सिनेरियो में क्या है, मैक्सिमम लोगों के पास 4G कनेक्टिविटी आ गई है, तो वैसे ही 2030 तक सबके पास 6G कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराना है। एंड इस 6G प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे 2 फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये भारत 6G प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये 2 फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा। कौन कौन से, जरा इसको समझते देखिए। फर्स्ट फेज की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट फेज में 2023 से लेकर 25 के बीच का टाइम रखा गया है। इसमें प्रिपरेशन की जाएगी। मीन्स स्टार्टिंग में जितने भी लोगों को जो हेल्प चाहिए होगा, प्रिपरेशन लेवल जिसकी हम बात करते हैं, यहाँ पर प्रिपरेशन की जाएगी। एंड जो सेकेंड फेज होगा ये 2025 से लेकर 2030 का। मीन्स यहाँ पर 2030 तक गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि सभी तक इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करा देना। तो ये 2 फेजेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा। फर्स्ट हो गया 2023 से 2025 एंड सेकेंड हो गया 2025 से लेकर 2030 तक। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6G प्रोजेक्ट के थ्रू जितने भी स्टेक होल्डर हैं सभी को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना चाहती है ताकि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल सके एंड उस प्लेटफॉर्म का यूज करके 6G प्रोजेक्ट को पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जा सके। सो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये विजन डॉक्यूमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं 6G विजन डॉक्यूमेंट की, उसे क्यों लेकर आई है। और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये भी टारगेट है कि नेशन में तो 6G को इंट्रोड्यूस करना ही, स्टार्ट करना ही, ग्लोबली भी 6G में लीडरशिप प्रोवाइड करना। मीन्स फ्यूचर में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है कि 6G कनेक्टिविटी जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस हो, तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीडरशिप के रूप में काम करे, मीन्स लीडरशिप की भूमिका निभाए। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6G विजन टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट को अनवेल किया है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।